लेकिन रजा मुराद साहब, आपने आज वक्त निकाला है बहुत ही गंभीर विषय पर और वक्त दिया है, इसीलिए मैं कुछ सवाल आपसे एक इनसाइडर के तौर पर आज करना चाहती हूं। ये जो कंगना रनौत कह रही हैं कि ड्रग्स की सफाई बॉलीवुड में होनी चाहिए, रवि किशन कह रहे हैं कि ड्रग्स से लेकर कई सारी ऐसी बातें हैं जिस पर बॉलीवुड में सफाई जरूरी है, जया बच्चन कह रही हैं कि ये लोग जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। रजा साहब को क्या लगता है? देखिए, सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। हर इंसान को बोलने का हक है, हर इंसान को अपने ख्यालात का इजहार करने का हक है। जो कंगना ने कहा या जो रवि किशन ने कहा वो उनके अपने विचार हैं। जया जी ने जो कहा, जो उनके शब्द थे वो उनके अपने शब्द थे। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि मैं ये नहीं कहता कि हमारे यहाँ हर कलाकार जो है वो दूध का धुला हुआ है, ऐसा नहीं है। कुछ हमारे यहाँ भी ब्लैक शीप्स हैं, लेकिन जो उनकी परसेंटेज है वो बहुत कम है। देखिए, जितने भी हमारे फ्रंट लाइनर्स हैं, लीडिंग एक्टर्स हैं, आज देखिए हमारे यहाँ एक जिम कल्चर है। दे आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस। वो जिम जाते हैं, वो प्रॉपर डाइट लेते हैं, वक्त पे सोते हैं, वक्त पे उठते हैं और एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड लाइफ गुजारने की कोशिश करते हैं, जिसका अपना ये जिंदा सबूत है कि आज जो हीरो 55 साल का हो गया है या 60 साल का हो गया है, अपनी डाइट की वजह से, अपने अनुशासन की वजह से, अपने खाने पीने की वजह से आज वो अपनी उम्र से 20 साल कम लगता है जी। लेकिन तो ये जब हम आए थे तो ये जी रजा साहब, इसलिए आपको टोक रही हूं मैं क्योंकि रवि किशन साहब ने यही कहा है कि 10 साल पहले ऐसी हालत नहीं थी। जब जया जी आई थी इंडस्ट्री में तब ये नहीं था, लेकिन आज केमिकल्स, ड्रग्स इस तरह से प्रचलित हो रहे हैं कि कई सारे ऐसे स्टार्स हैं जो इसकी चपेट में आ रहे हैं। आप देखिए ना रजा साहब, इतने सारे पेडलर्स पकड़े जा रहे हैं और खुलकर कई स्टार्स के बच्चों के नाम आ रहे हैं ड्रग्स को लेकर। अब ऐसे में सवाल उठता है, उनका कहना है कि इस पीढ़ी पे आक्रामक है जी। देखिए, किसी का भी नाम लेना बहुत आसान है, किसी पर भी इल्जाम लगाना बहुत आसान है, लेकिन सिर्फ इल्जाम लगाने से, सिर्फ नाम लेने से कुछ होता नहीं है। जब तक सबूत ना हो तो अभी जितनी भी बातें हो रही हैं वो बिना सबूत के हो रही हैं। मैं ये कहता हूं कि जिन पर आपको शक है, आप उन पर चार्जशीट तैयार कीजिए, आप उनका ब्लड टेस्ट कीजिए और अगर ये सबूत मिलते हैं कि वो ड्रग्स का कंजम्पशन करते हैं तो जो प्रावधान है हमारे देश में उसके तहत उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जितनी भी बातें हो रही हैं, मैं समझता हूं कि ज्यादा एग्जेजरेटेड हो रही हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि बहुत कमिटेड आजकल के एक्टर्स हैं, जो यंग जनरेशन है और उन्हें जो सबसे ज्यादा ख्याल है, उन्हें अपनी भाषा पे इतना कमांड नहीं है जितना कि उन्हें अपनी फिजिक पे है, क्योंकि वो अपनी फिजिक का, अपनी सेहत का, अपने वेट का, अपने चेहरे का बहुत ख्याल रखते हैं वो। रजा साहब, तो मैं यही कहूंगा, ये जो ड्रग टेस्ट आप कह रहे हैं, ये ड्रग टेस्ट अगर कराने लगा जाए बॉलीवुड में तब तो बवाल छिड़ जाएगा ना। इसी को लेकर तो पूरी लड़ाई है। कंगना और रवि किशन कह रहे हैं कि ड्रग्स को लेकर सक्रिय होकर एनसीबी को काम करना चाहिए। कंगना कह रही हैं, कई स्टार्स का उन्होंने नाम लिया, कह रही है सबका ड्रग टेस्ट कराइए। पर यहाँ पर तो ड्रग टेस्ट की बात बोली जाएगी तो फिर तो ऐसा होगा ना कि आप जानबूझ के हमें टारगेट कर रहे हैं, विक्टिमाइज कर रहे हैं। ये देखिए, तो बवाल छिड़ जाएगा सर। देखिए, इस मुल्क का अपना कानून है। कानून के तहत अगर आपको कुछ करना है तो आप यकीनन कर सकते हैं। अगर किसी पर आपको शक है, आप यकीनन आप उसका टेस्ट कर सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं। और अगर रोकेगा तो वो एक सरकारी अफसर को उसकी ड्यूटी में बाधा डालने के इल्जाम में उस पर केस भी चल सकता है। तो मैं यही कहूंगा कि एक मिसाल है कि हासिल में हुज्जत नहीं और गैब की तलाश नहीं, जो सामने है उसमें हुज्जत की बात क्या है। ठीक है। तो जिस पर अगर आपको शक है, जिनके नाम लिए गए हैं,
वो सामने आए, वो खुद वॉलंटरीली अपने आप को पेश करें टेस्ट कराने के लिए। और मैं समझता हूं कि जो भी नतीजा आएगा वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं इस फिल्म इंडस्ट्री में पिछले 50 साल से हूं। हाँ। और मैंने हर दौर देखा है यहाँ का। हाँ। तो मैं जो समझता हूं जो सबसे अच्छा दौर है, हाँ। जो अनुशासन, जो डिसिप्लिन, जो सेहत का अपनी ख्याल रखना, हाँ। जो आज के कलाकारों में है, वो आज से 50, 40, 30, 20, 10 साल पहले नहीं था। ठीक है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।